सुनैना ने कहा, बोले आप ये क्या कर रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं? तब जनक ने कहा, बोले भरत राम की आज्ञा के बिना कुछ कर नहीं सकेंगे। बोले स्वामी, मैंने बहुत व्यक्तित्वों का दर्शन किया, पर मैंने ऐसे भरत जैसा तो जीवन में कोई देखा ही नहीं। आप मुझे इस भरत के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दो। इतना सुन के तो जनक जी रो पड़े। बोले तुम भरत की चर्चा सुनना चाहती हो? बोले हाँ, मुझे सुना दो ना, आप तो ज्ञानी हो। तब जनक जी ने कहा, बोले मैं भरत की चर्चा तो मैं नहीं सुना सकता। बोले क्यों? बोले जो भरत का चरित्र है ना, उसकी तो छाया को भी मैं नहीं छू सकता। चरित्र सुनाना तो बहुत बड़ी बात है। बोले तो भरत के बारे में कोई नहीं जानता? बोले अगर जानते होते तो यहाँ रोजाना सभाएं नहीं लगती। अगर ये लोग भरत को जान जाते तो ये सभाएं रोज नहीं लगती। बोले तो मुझे कुछ बताओ आप। तब जनक जी ने कहा, बोले भरत को एक व्यक्ति जानता है, और वो भी केवल जानता है, भरत का वर्णन करना उसके भी बस की बात नहीं है। भरत महामहे मां सुनु रानी, जानई रामो न सकई बखानी। भरत महामहे मां सुनु रानी, जानई रामो न सकई बखानी। अरे तुझे पता नहीं है, जो भरत की कथा है ना, वो भवसागर के रोगों को मिटाने वाली है। कल चर्चा चली थी ना, ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। जनक जी ने कहा, सावधान सुनो सुमुखी सयानी। सावधान सुनो सुमुखी सुलोचने, भरत कथा भव बंध विमोचने। सोमति मोरे भरत महिमाही, कहे काह चले छुअते न जाई।
पे लिहाए मन सौरा मुरजा करियन सोचो सने हवस कहे ओ भूप बेलखा। जनक जी ने सुनैना को समझाया, बोले तुम स्नेह के कारण दुखी मत हो, सोच मत करो। और भरत सपने में भी राम की आज्ञा का अनादर नहीं कर सकते। जो राम का आदेश होगा ना वो ही भरत करेंगे, तुम चिंता मत करो। क्यों कह रही थी सुनैना? कौशल्या ने कहा था ना कि जाके जनक जी से प्रार्थना कर देना। तो जनक जी ने समझाया, बोले भरत स्वप्न में भी राम की आज्ञा का अनादर नहीं कर सकते। जो राम चाहेंगे वो ही होगा, तुम सोच मत करो।